हल्क के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोमिनो एक मिशन के ऊपर होती है और वो किसी के ऊपर नजर रख रही होती है, लेकिन उसको इस बात के बारे में नहीं पता होता कि वो जिसके ऊपर नजर रख रही है वो कोई और नहीं बल्कि द रेड हल्क है। और इस तरह से हम देखते हैं कि रेड हल्क उसको उसके ऊपर नजर रखते हुए देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है, लेकिन डोमिनो उस वक्त उसके हाथ से निकल जाती है। लेकिन वहीं अगले पल रेड हल्क अपनी एक टीम बनाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म के मेंबर्स मौजूद हैं और वो डोमिनो को पकड़ने के लिए आता है। लेकिन जब वो डोमिनो को पकड़ने के लिए आता है तो सरप्राइजिंगली डोमिनो अपनी टीम एक्स फोर्स को यहाँ ऑलरेडी बुला चुकी है और अब इनके बीच मुकाबला होने वाला है। हर एक आदमी एक इंसान से लड़ेगा और इसके बदले में तुम्हें एक और $1 मिलियन का बोनस मिलेगा। इसके अलावा तुम्हारा जो भी नुकसान होगा उसका मैं पे करूंगा। और वहीं से लोगन बोलता है कि तुम्हारे पास लगता है कि बहुत ही ज्यादा पैसा है बिग रेड। और वहीं से रेड हल्क बोलता है कि डोमिनो को मेरे हवाले कर दो ताकि तुम लोग जिंदा रह सको। तो लोगन बोलता है कि ये तो कभी भी नहीं होने वाला बब। तो वहीं से पनिशर बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। लेकिन वहीं पे X-23 बोलती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारी आंखें तुम्हारे सॉकेट से बाहर निकालने वाली हूँ। तो वहीं से डायनामो बोलता है कि तुम इस बात को अंडरस्टैंड कर लो कि इसमें मेरा कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं है, मैं ये सिर्फ बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। तो वहीं से आर्कएंजल बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे अफसोस है क्योंकि जितने तुम पैसे ले रहे हो उससे कहीं ज्यादा तुम आज पिटने वाले हो। और वहीं से डेडपूल बोलता है मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने शेफ से जाके बात करी है और उसने मुझसे कहा है कि अगर एस्किमो पाई तुम लोगों को और चाहिए तो वो तुम लोगों को और मिल सकता है, तो कोई लेना चाहेगा। तो वहीं से वारपाथ बोलता है व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट। और वहीं से टंड्रा बोलती है कि हम तुम्हारे लिए आए हैं और हम तुम्हारे साथ ही यहाँ से जाएंगे। तो वहीं से डोमिनो आराम से बैठी हुई अपनी ड्रिंक पी रही होती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो गुड लक विद डैड। और इलेक्ट्रा वहां पे उन सबको देख रही होती है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि लोगन यहाँ पे सीधा रेड हल्क के ऊपर चढ़ता है और कहता है आओ बब आओ उसको बाहर लेके चलें। और वहीं से रेड हल्क बोलता है कि अंदर हो या बाहर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें मैं गिरा के ही रहूंगा और डोमिनो मेरी ही रहेगी। और वहीं से हम देखते हैं कि लोगन सीधा अपना क्लॉ जो है उसके ऊपर मारता और कहता है कि फर्स्ट ब्लड या फिर तुम जो कुछ भी इस येलो चीज को कहते हो। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है लास्ट ब्लड के अंदर जो कि सिर्फ तुम्हारा ही निकलने वाला है और ये खरगोश की तरह मेरे ऊपर से उछलना बंद करो, मुझसे मुकाबला करो। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन मुस्कुराते हुए कहता है ये काफी फनी है क्योंकि ग्रीन वाला भी मुझसे कुछ इसी तरह कहा करता था। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन उसकी पीठ पे चढ़ जाता है अपने क्लॉज घुसा के और वो कहता है लगता है कि तुम्हें अब बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है सीखने के अंदर क्योंकि अब ग्रीन वाला जा चुका है और मैं अपना ही एक नया मॉन्स्टर हूँ। लोगन बोलता है तो अच्छा तुम नए गाय हो जो कि वही बात कर रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट देयर इज, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग करने वाला हूँ। तो मुझे ये बताओ जल्दी से कि तुम आखिरकार डोमिनो को क्यों पकड़ रहे हो, तुम्हारा उसके पीछे क्या मकसद है। तो रेड हल्क बोलता है क्या उसने तुम्हें अभी तक कुछ बताया नहीं। तो वहीं से लोगन बोलता है क्या मैं तुम्हें इस तरह का गाय लगता हूँ जो कि वो सवाल पूछे जिसके जवाब उसको पहले से ही पता है। तो वहीं से रेड हल्क उसको अपनी कमर से पकड़ते हुए बोलता है कि नहीं तुम तो मुझे उस तरह के गाय लगते हो जो कि मरने से पहले इस बात को भी नहीं जानता कि वो मर क्यों रहा है। लेकिन वहीं से लोगन बोलता है कि नहीं मेरी किताब के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अगले पल हम देखते हैं कि लोगन वहां पे अपने क्लॉज जो है सीधा उसकी आंखों के ऊपर मारता है और उस वहां पे रेड हल्क गुस्से में आके लोगों को बहुत दूर उठा के फेंकता है और वो वहां पे बैठ जाता है और कहता है कि मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं, मैं अभी के लिए अंधा हो गया और मैं जानता हूँ कि ये हील कर जाएंगी, लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा मुकाबला बदल चुका है क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ, अब मुझे टोटली उस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा जिनको मैंने यहाँ पे हायर किया है फोर्सफुली। वो मर्सनरीज वो किलर्स हैं लेकिन उनको लगता है अपने दिमाग के अंदर के वो अपने ही हीरोज हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग मेंबर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे क्रिम्सन डायनामो जो है वो आर्कएंजल से लड़ रहा होता है, यहाँ पे डेडपूल जो है वारपाथ से लड़ रहा होता है और X-23 जो यहाँ पे पनिशर से लड़ रही होती है। और वहीं पे टंड्रा जो होती है वो यहाँ पे डोमिनो को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इलेक्ट्रा वो भी यहाँ पे किसी से भी नहीं लड़ रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि आर्कएंजल और डायनामो लड़ते लड़ते जो है ऊपर आसमान की तरफ चले जाते हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि आर्कएंजल उसको आसमान की तरफ ले जा रहा होता है और वो वहाँ पे कुछ बड़बड़ा रहा होता है रशियन के अंदर। तो वहीं से आर्कएंजल बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि सरेंडर तो तुम्हें ये इंग्लिश में कहना होगा, अदरवाइज मैं तुम्हें यहाँ से गिरा दूंगा नीचे की तरफ और तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन वो कुछ रशियन में बोल रहा होता है और अचानक काउंटिंग शुरू कर देता है। तो आर्कएंजल बोलता है कि तुम काउंट कर रहे हो और वो किस लिए। और अगले बार हम देखते हैं कि वो वहां से बेसिकली अपने सूट से बाहर निकलता है और वो सूट आर्कएंजल के हाथ में ही रह जाता है और उसके अंदर एक तरह का बॉम्ब फिट होता है और वहीं पे एक जोरदार धमाका होता है और आर्कएंजल काफी दूर जाके गिरता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पनिशर जो है वो एक पूल स्टिक को जो इस्तेमाल कर रहा होता है X-23 के खिलाफ। और वहीं से वो कहती है कि सीरियसली अब तुम मुझसे स्नूकर की स्टिक को इस्तेमाल करने वाले हो, अगला क्या होने वाला है, टूथपिक्स। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि पनिशर उसी डंडी से जो है X-23 के सीने के आर पार कर देता है। और वहीं से वो कहती है कि जर्ग तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे मारी जाऊंगी। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे डोमिनो जो है वो भी अपनी गन का इस्तेमाल करके टंड्रा को गिरा देती है। लेकिन वहीं अगले पल पीछे से जो है डोमिनो को मारने के लिए इलेक्ट्रा आ जाती है और कहती है कि मैं इतने टाइम से हेल्ड बैक करी हुई थी एक मकसद के लिए ताकि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं।
मैं देखो तुमसे यहाँ पे लड़ना नहीं चाहती हूँ। तो डोमिनो बोलती कि अच्छा, लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है, मेरे ऊपर से फौरन हटो। तो इलेक्ट्रा बोलती कि मैं तब तक नहीं हटने वाली हूँ जब तक तुम मुझे ये ना बता दो कि तुम्हारे पीछे ये सब क्यों आ रहे हैं। तो वहीं से डोमिनो बोलती कि ये बात तो तुम मुझे बताओ ना, क्योंकि तुम भी तो उन सब में से एक हो। तो इलेक्ट्रा बोलती कि हल्क ने मुझे हायर करा है इस टीम के अंदर ताकि हम तुम्हें ढूंढ सकें। क्या तुमने इस बात का सवाल नहीं किया कि वो मुझे क्यों ढूंढना चाहता है? इलेक्ट्रा बोलती कि इस तरह के मिशन के ऊपर सवाल पूछने का क्या फायदा, जिस मिशन की शर्त ही ये हो कि उस पर कोई सवाल ना पूछा जाए। और वो यहाँ तुम्हारी टीम को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। एक्सफोर्स जो थी वो हमारा प्लान का हिस्सा नहीं थी। डोमिनो बोलती तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अपना दिमाग चलाया है। तो इसे इलेक्ट्रा बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पे ये बात पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मुझे लगता है कि इसके बारे में शायद किसी को पहले से पता है, वो सब हमारे बारे में पहले से ही जानता है। क्या हुआ अगर ये सब पहले से किसी ने सेटअप किया और हम इसके अंदर सिर्फ एक प्यादे का काम कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वारपाथ और डेडपूल यहाँ पे जबरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं और वारपाथ जो है यहाँ पे डेडपूल के सीने में चाकू घुसा देता है, लेकिन डेडपूल को उससे कुछ होता नहीं है और वो यहाँ दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जब उनके बीच लड़ाई हो रही होती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैस का कैन मौजूद होता है और वहीं से वारपाथ बोलता है, एक मिनट जरा रुक जाओ, क्या वो गैस है जिसके ऊपर तुमने अभी हिट करा है? और अगले पल हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे बार के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और टंडरा वगैरह सब उसके अंदर मौजूद होते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि टंडरा वहां से बाहर निकलती है बहुत मुश्किल से और रेड हल्क बाहर खड़ा हुआ उससे पूछता है कि वहां पे क्या हो रहा है। तो टंडरा बोलती है कि आखिरकार तुम थे कहाँ, तुमने डील करी थी और तुम खुद गायब हो गए। तो रेड हल्क बोलता है कि मुझे बस ये बताओ कि वहां पे क्या हो रहा है। तो टंडरा बोलती है कि वो सब जा चुके हैं। तो रेड हल्क पूछता है कि कौन कौन? तो वो कहती है कि डोमिनो और इलेक्ट्रा, वो दोनों बाहर के एक्सप्लोड होने से पहले ही बाहर निकल चुके हैं। और रेड हल्क हम देखते हैं कि उससे बोलता है इसका मतलब फिर हमें आगे बढ़ना ही होगा क्योंकि बहुत जल्द सूरज निकलने वाला है और हमारा टैक्टिक एडवांटेज जो है वो हमसे छीन लिया जाएगा। तो इसे टंडरा बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? तो रेड हल्क बोलता है कि कुछ भी नहीं, क्योंकि रेड हल्क दरअसल यहाँ पे अंधा हुआ है और वो उसको बताना नहीं चाह रहा है। लेकिन अगले बार उनके सामने से एक जबरदस्त किस्म की गाड़ी आती है बहुत ज्यादा तेज लाइट के साथ और टंडरा बोलती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो टंडरा पूछती है कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, जरा एक मिनट, कहीं तुम अंधे तो नहीं हो गए हो? तो रेड हल्क बोलता है कि हाँ टेम्परेली। तो टंडरा बोलती है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे? और हम देखते हैं कि वहां पे उस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि लोगन आ रहा होता है गुस्से में और कहता है कि कोई भी जो है मुझे ईस्ट रिवर के अंदर इस तरह से नहीं फेंक सकता है, यू रेड गोरिल्ला। और हम देखते हैं कि टंडरा तो वहां से हट जाती है क्योंकि उसको दिख रहा होता है, लेकिन रेड हल्क क्योंकि उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता, लोगन सीधा वो टैक्सी लेके उसके अंदर घुस जाता है। और रेड हल्क बोलता है कि लोगन, तो लोगन बोलता है कि हाँ सही पहचाने बब, अब बारी है राउंड 2 की। और वहीं पे टंडरा आती है और कहती है कि आखिरकार तुमने क्या प्लान करा है कि तुम किस तरह से डोमिनो को ढूंढने वाले हो, तुम तो यहाँ पे देख भी नहीं सकते हो। तो वहीं से लोगन बोलता है कि वो अब डोमिनो को नहीं ढूंढेगा, जाओ और सबसे कह दो कि घर जाए, गेम्स ओवर। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि तुम कौन होते हो इस बात का फैसला करने वाले? और वहीं से वो लोगन बोलता है कि रेड, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी आंखें होती तो तुम फिर उस बात को देख पाते कि तुम्हारी पूरी की पूरी टीम की यहाँ बैंड बज चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं वहां पीछे से कोई चीज आती है और लोगन के सर पे जोर से हिट करती है और वहीं से आवाज आती है, लोगन कम से कम तुम तो दूसरे लोगों की तरह बात नहीं किया करो, तुम तो जानते ही हो ना कि जब तक फैट लेडी अपना गाना गाना शुरू ना करे तब तक चीजें खत्म नहीं होती हैं। और मैं इतनी देर से अपना खूबसूरत सा फिगर बिगाड़ना नहीं चाह रही थी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगन को किसी और ने नहीं मारा बल्कि यहाँ पे एक नया कैरेक्टर हमारे सामने आ चुका है जो कि एक तरह की रेड शी हल्क है। और अगर हम गौर करें तो उसके कपड़े जो इस वक्त डोमिनो के हो रहे हैं और इस वक्त उसके हाथ में जो है इलेक्ट्रा की ब्लेड भी मौजूद है। अब ये मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है जो कि नया आया है, इसको हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। टू बी कंटिन्यूड।